हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में यहाँ पे मैं वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहा हूँ sin30 डिवाइड बाई cos45 प्लस cot45 डिवाइड बाई sec60 माइनस sin60 डिवाइड बाई tan45 माइनस cos30 बाई sin90। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे sin30 का वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है 1/2। उसके बाद अगला जो है cos45 होता है, इसका वैल्यू होता है 1/√2। उसके बाद यहाँ पे cot45 है, इसका वैल्यू 1 और sec60 इसका वैल्यू होता है 2। sin60 इसका वैल्यू होता है √3/2। tan45 इसका वैल्यू होता है 1। cos30 √3/2। उसके बाद sin90 का वैल्यू होता है 1। तो sin30 1/2 है, उसके बाद डिवाइड बाई 1/√2। उसके बाद प्लस cot45 1 और यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 1/1 और sec को 60 का वैल्यू होता है 2 और इसको लिख सकते हैं 2/1। नहीं तो अगर ऐसे ज़रूरत नहीं है तो आप सिर्फ 1 लिख दीजिए, sec 60 का वैल्यू होता है 2। उसके बाद sin60 का वैल्यू होता है √3/2 डिवाइड बाई 1। cos30 का वैल्यू होता है √3/2 डिवाइड बाई 1। उसके बाद ये जो होता है इस तरह का टर्म p/q x/y, ठीक है। तो ये जो टर्म सबसे ऊपर जंप करता है तो इसको हम लिख सकते हैं p इंटू वाई एक्स इंटू क्यू। तो इसको हम लिख सकते हैं √2 डिवाइड बाई 2। उसके बाद प्लस 1/2, इसको लिख सकते हैं √3/2 माइनस √3/2। उसके बाद ये सबका हम 2 ले लेते हैं, यहाँ पे बचेगा √2 प्लस 1 माइनस √3 माइनस √3। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, √2 प्लस 1, ये 1√3, यहाँ पे 1√3 1√3, ये माइनस कॉमन लेते हैं √3 प्लस √3। तो एक √3 से एक √3 हो गया ऐड, तो ये हो जाएगा 2√3। तो इसको हम लिख सकते हैं 2√3 डिवाइड बाई 2। यही इसका आंसर निकला। अब कोई यहाँ पे सॉल्व, यही इसका फाइनल है, इसके अलावा और कोई इसको स्मॉल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।